लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि स्केचिंग करने से पहले आपको क्या करना है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केचिंग के बारे में। स्केचिंग एक ऐसी स्किल है जो ड्राइंग की फंडामेंटल है। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल की कुछ चीजें जब हम स्केचिंग करते हैं तब इसका यूज करते हैं। अगर आपको पेंटिंग या डिटेल ड्राइंग करनी है तो सबसे पहले आपको स्केचिंग आना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि स्केचिंग करते कैसे हैं और बेसिक टूल क्या क्या होते हैं और बिगिनर से एडवांस लेवल तक कैसे इम्प्रूव करें। अब बात करते हैं व्हाट इज स्केचिंग। सबसे पहले समझते हैं कि स्केचिंग होता क्या है। स्केचिंग एक क्विक ड्राइंग होता है जो कि पेंसिल और सिंपल लाइंस की हेल्प से इसे ड्रॉ करना होता है। स्केचिंग करते समय हमें इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है। स्केचिंग में हमें एक सिंपल शेप, प्रोपोर्शन एंड गेस्चर को कैप्चर करते हुए ड्रॉ करना होता है। स्केचिंग का मेन पर्पस होता है ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज को ड्रॉ करते समय हमें ऑब्जर्व करना होता है और स्केचिंग करते करते ही ये चीजें डेवलप होंगी। स्केचिंग में हमें एक आइडिया मिलता है जिसे हम पेपर पर एक क्विक तरीके से ड्रॉ करके आइडिया लेते हैं और ऑब्जर्व कर पाते हैं कि इसे कैसे ड्रॉ करना। अब बात करते हैं इसके टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले स्केचिंग करते समय हमें एक सिंपल टूल्स के जरिए स्केचिंग करना होता है। तो सबसे पहला है पेंसिल। तो पेंसिल में हमें कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हैं। इसका ध्यान रखें कि वो पेंसिल ज्यादा डार्क ना हो। एंड सेकेंड जरूरत होता है इरेजर। इरेजर आप नॉर्मल सिंपल कोई भी इरेजर यूज कर सकते हैं। और तीसरा है शार्पनर। आप ये ध्यान रखिए कि स्केचिंग करते समय हमेशा आपकी पेंसिल शार्प होना बहुत जरूरी है। इससे आपको लाइन क्वालिटी का पता चलेगा कि कैसे लाइन करना है और किस टाइप से आपको अचीव करना है। अब पेपर में देखते हैं। आपको पेपर कोई भी सिंपल जीरोक्स पेपर हो या कोई भी सस्ता सा पेपर आप स्केचिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें यूज नहीं करना है। सिंपल कोई भी सस्ता चीजें स्केचिंग स्टार्ट करने के लिए काफी होती। अब देखते हैं कि हाउ टू स्टार्ट स्केचिंग, मतलब स्केचिंग को एक्चुअल में स्टार्ट कैसे करते। ज्यादातर आर्टिस्ट आपने सुना होगा कि क्विक ड्रॉ करना है, फटाफट से ड्रॉ करना है। ये सब चीजें आपने ज्यादातर सुनी होंगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि स्केचिंग करने से पहले आपको क्या करना है। स्केचिंग करने से पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है जिससे हमारी स्केचिंग क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले हमें एक जरूरी चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है, वो है ऑब्जर्वेशन। तो जिस भी रेफरेंस से या जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें ड्रॉ करना है उसको ऑब्जर्व करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। ये ऑब्जर्व करना है कि वो हमें कितना बड़ा साइज में बनाना है, कितना छोटा बनाना है, कैसे उसका एंगल रहेगा, कैसे हमें हाथ या पैर या सिर बनाना है, वो कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कितना झुका होगा। ये सब चीज को हमें ऑब्जर्व करना है। और दूसरा है शेप्स। हमें स्केचिंग में ज्यादातर डिटेल की ओर नहीं जाना। हमें सिंपल शेप्स, रेक्टेंगल, ओवल, सर्कल, कर्व, ये सिंपल चीजों के जरिए हम एक अच्छा स्केच तैयार कर सकते हैं। तो ज्यादातर बिगिनर क्या करते हैं कि ड्राइंग करते करते वो डिटेल में इतना घुस जाते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता कि बना क्या रहे हैं और कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मुंह फेस जितना बड़ा रहता है, बनाते बनाते डिटेल करते करते वो हाथ पैर इतना बड़ा या छोटा कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो स्केच गलत बना है। तो इसके लिए आपको शेप्स, तो इसके लिए आपको स्केचिंग में शेप्स में उसको कन्वर्ट करना है। रेक्टेंगल हो, जैसे कि
किसी ह्यूमन का फेस बनाना है तो ह्यूमन के फेस को क्या करते हैं, एक ओवल फेस के टाइप से दिखता है ह्यूमन का फेस। तो उसी टाइप के हाथ हो गया, हाथ को क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो जो भी हम ड्रॉ करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट हो उसको हम एक शेप्स में ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि जब हमारा शेप जो भी हम बनाएंगे, जो भी रेफरेंस से हम स्केच बना रहे हैं, उसमें हमारा जो शेप अलग अलग शेप में हम उसको डिवाइड किए, क्या वो परफेक्ट है या नहीं। अगर वो परफेक्ट है, उसके बाद देन हम क्या करेंगे, लाइंस, कर्व या फिर जो भी क्लोथ्स है, जो भी चीज का टेक्सचर, उसको थोड़ा थोड़ा हम लाने का ट्राई करेंगे। उसमें भी हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि क्लॉथ जैसे दिख रहा है, या फिर हमें शेडिंग करते ही नहीं बैठ जाना है। तो स्केचिंग में ये है कि एक क्विक आइडिया लेना है। तो क्विक आइडिया ऐसे नहीं लेना कि धीरे फटाफट से कोई भी चीज बना रहे हैं, फटाफट से अपने दिमाग में आ जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आपको एक स्केच बनाने में, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एक स्केच बनाने में ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि वो ड्राइंग जो भी हम स्केच बना रहे हैं, उसको सबसे पहले रेफरेंस को तो आप सबसे पहले ज्यादा टाइम तक देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए कैसे बन सकता है, फेस का शेप कैसे हो सकता है, अगर कोई एप्पल बना रहे हैं वो कौन से शेप का बन सकता है। ये सब चीजें आपको पहले से आइडिया लेना पड़ेगा। उसके बाद पेपर में आपको उसे ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ही सब चीजें प्रोपोर्शन, तो हाथ कहाँ तक रहेगा, कितना बड़ा रहेगा, सब चीजें की मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत हैचिंग या डिटेल ऐड करना है, जिससे हमें ये फील आ जाए कि वो क्या चीज। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर बिगिनर गलतियां करते हैं। तो पहला है, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है कि अक्सर बिगिनर क्या करते हैं, डिटेल स्केचिंग करते करते डिटेल में घुस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल ड्रॉ करने का कोशिश करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं। और दूसरा, पेंसिल को ज्यादा प्रेशर के साथ यूज नहीं करना है। इसको भी मैंने पहले ही बता चुका है कि पेंसिल को ज्यादा प्रेशर में अगर यूज करेंगे तो बाद में आपको इरेज करने में प्रॉब्लम हो, तो इस बात का भी ध्यान। और हाँ, एक चीज, आप इरेजर का यूज तो करेंगे, लेकिन बार बार इतना भी इरेज मत करिए कि आपका पूरा प्रोपोर्शन ही बिगड़ जाए। इसलिए आप जितना हो सके इरेजर का कम से कम यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं बनेगा तो आप एक स्केच को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, ताकि वो सही से सही और थोड़ा परफेक्ट हो जाए। इसी से ही आपको ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। शुरू में क्या होता है कि जो बिगिनर है वो किसी भी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होते हैं कि किसी चीज को देखना कैसे है, उसकी लाइट कैसे है, उसका शेप्स कैसे है। तो ये चीज आपको बार बार बना बना के प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे हमारे हैंड और माइंड आपस में कनेक्ट हो पाए, और बार बार हमको बनाने से क्या हो जाएगा, एक आदत हो जाएगी, जिससे हमारा स्केचिंग इम्प्रूव होगा। तो कोई भी स्केचिंग अगर जब भी हम करेंगे तो हमको सबसे पहले डिटेल ना दिख के उसको सेफ एंगल आपसे हम देख पाएंगे। बिगिनर जब भी स्केच करते हैं तो उनसे बहुत सारे स्केच या कुछ स्केच क्या हो जाती हैं, बिगड़ जाती है, अच्छे से नहीं बन पाती है शुरू में। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ अभी भी होता है। तो आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। जब आप धीरे धीरे कुछ टाइम तक ड्रॉ करते जाएंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप ड्रॉ करते जाएंगे, तो आपको बाद में जब आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस किया तो मेरा पहले यहाँ था और अब यहाँ इम्प्रूव हुआ। तो अब हर दिन आप देखेंगे या तुरंत में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब चीजें ड्रॉ करने के बाद भी बिगिनर को अक्सर ये डाउट होता है कि, और कई
वीडियो देखने के बाद भी ये सोचते हैं कि स्केचिंग तो करेंगे, लेकिन कितना करना है, कितना स्केचिंग करना है, कितने टाइम तक स्केचिंग करना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि स्केचिंग आपको कम से कम शुरू में 2 से 3 स्केचिंग आप कर सकते हैं। मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, लेकिन शुरू में आप 2 या 3 स्केचिंग कर सकते हैं। और एक स्केच को बनाने में आपको कम से कम शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक आप शुरू में स्केचिंग कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे एक हफ्ते आप जैसे कि आपने एक हफ्ते 30 मिनट तक ड्राइंग किया एक स्केच को। उसके बाद फिर अगले हफ्ते क्या किया, 15 मिनट तक ड्राइंग किया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते आप 10 मिनट, उसके बाद ऐसे करते करते आप टाइम को कम कर सकते हो। स्केचिंग में आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा और जितना से जितना सिंपल ऑब्जेक्ट हो सके आप ड्रॉ करिए, चाहे वो एप्पल हो, बनाना हो, ग्रेप्स हो या टेबल, कुर्सी, जो भी चीज़ हो। जितना सिंपल चीज़ें आप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, आपके माइंड में वो बैठ जाएगा और धीरे धीरे आदत बन जाएगा कि इस एंगल में ये चीज़ है तो ये कैसे बनेगा, इस एंगल में ये चीज़ है तो ये कैसे बनेगा। इससे आपको आइडिया मिलते जाएगा, जो हेल्प करेगा आपको एक अच्छा आर्टवर्क बनाने में। तो मैंने ये वाला रेफरेंस लिया है, तो आज इसी से मैं आपको स्केच करके बताऊंगा। और पेंसिल मैंने 8 लाइन की ली है, 4 भी ली है, क्योंकि इससे स्क्रीन में आपको अच्छे से दिख पाएगा। थोड़ा सा डार्क करके बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या क्या चीज़ करना है। और पेपर मैंने एक जेरोक्स पेपर लिए हैं नॉर्मल। आप कहीं से भी आप जेरोक्स पेपर ले सकते हैं, कोई भी नॉर्मल कॉपी पर भी आप स्केच कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इस रेफरेंस में यहाँ पे हेड का शेप देखते हैं। हेड का शेप कैसे बनेगा, या तो आप एक स्क्वायर ले सकते हो या फिर एक ओवल करके आप इस फेस को स्टार्ट कर सकते हो बनाना। फिर इसको आप देखना है कि ये जो हैंड है वो कितना दूर है फेस के मुकाबले। ये सब चीज़ आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ये आपको मेजरमेंट करते नहीं बैठना है कि ये इतना दूर कितना आएगा। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि ये इतना दूर हो सकता है क्या, हाथ इतना पास हो सकता है क्या। ये सब चीज़ आपको ऑब्जर्वेशन के जरिए आपको पूरा स्केच बनाना है। तो ये देखो हाथ यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल ले सकता हूँ, या फिर एक सिलेंडर बना सकता हूँ। सिलेंडर के जरिए हैंड ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पर ये, तो फिर यहाँ पर ये क्या करना है, फेस इतना बड़ा है, तो ये फेस जितना बड़ा है उसी के हिसाब से हमको अंदाज़ा लगाना है कि हाँ फेस और हाथ का डिस्टेंस कितना हो सकता है। यहाँ पर ये पैर और ये फेस का डिस्टेंस कितना हो सकता है। ये सब चीज़ हमको ऑब्जर्व करते जाना है और एक सिंपल शेप में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत कर्व ऐड करना है। तो देखिए अब स्टार्ट करता हूँ मैं स्केचिंग करना। तो सबसे पहले मैं ये फेस को ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके सहारे ही मैं क्या करूँगा, एक अनुमान लगाऊंगा कि इसके फेस के हिसाब से बाकी बॉडी का स्ट्रक्चर कितना बड़ा या छोटा हो सकता है। अब मैं पूरा फेस मैच करने का कोशिश नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ा सा फील लाऊंगा कि ये एक मैन है और इस पोस्चर में ये बैठा हुआ है। बस ये चीज़ को ध्यान रखना। अब ये देखना है कि फेस ओवल तो बना लिया, लेकिन ये थोड़ा जो फेस है वो इस डायरेक्शन में। तो क्या करूँगा, ओवल को कुछ ऐसे बनाऊँगा। फिर ये यहाँ पर एक डायरेक्शन दे दिया कि आँख, नाक और मुंह इस डायरेक्शन में थोड़ा सा देख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक पेंसिल से एक लाइन खींच दिया यहाँ से यहाँ तक का मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा कैसे भी बना रहा हूँ इसको, बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ। गलत बने चाहे सही बने वो मैटर नहीं करता, वो बाद में देख लेंगे, लेकिन शुरू में आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है। तो ये फेस है, उसके हिसाब से मैं ऑब्जर्व करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ सकता है। देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ मेरे से भी गलती हो सकता है, आपसे भी गलती होगा, तो आपको धीरे धीरे करके सुधार।
अब ये देखो मैं किसको एक शेप दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद ये तो इसको एक मार्किंग कर रहा हूँ कि हाथ कैसे इस डायरेक्शन में है, तो उसके हिसाब से इसको यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ कि यहाँ तक लास्ट जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये फेस का हैंड कितना आएगा, इतना। फिर उसके बाद इसका और इसका डिस्टेंस कितना है, तो ये सब चीज़ मैं ऑब्जर्व करना है बस आपको और बनाना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक उसका कपड़े का आ सकता है, ये सब चीज़ अनुमान लगा बस फील लाना है। अब उसके बाद इसको बना रहा हूँ मैं, ये देखिए ये ऐसे, ये ऐसे। अब इसको एक शेप देना है, ये तो हो गया बॉक्स शेप में, ये रेक्टेंगल। सब चीज़ को मैं ओवल, सिलेंडर या रेक्टेंगल इसी में ही पूरा चीज़ को कन्वर्ट करूँगा। अब देखो हाथ ये वाला कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये सब चीज़ मेजरमेंट करना है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये देखिए ये यहाँ तक गया, यहाँ तक, ठीक है। हाथ को इतना ही ये वाला शेप लिया हूँ मैं, ये यहाँ से। उसके बाद हाथ की उंगली को ऐसे कर देना, सिंपल। ये देखो ये बन गया। जरूरी नहीं है कि मेरे सही बन रहे, आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा कई लोगों की ये गलत हो रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ बनाते जाना है, वो धीरे धीरे आप सुधर जाएगा वो आपका ड्राइंग। देखो मैं कैसे भी रफली बना रहा हूँ। अब ये चीज़ बाद में करेक्शन करूँगा मैं कि कहाँ पर गलती हुआ है, और ये चीज़ आपको हल्के हाथों से बनाना है, ना कि ज़्यादा डार्क आपको प्रेशर करके बनाना है। देखो ये सब चीज़ ऑब्जर्व करूँ कि ये पैर, इसका जूता कहाँ तक आएगा, कितना बनेगा, कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है। ये देखो ये इसके पीछे का पार्ट, इसको सर्कल बनाना ताकि थोड़ा सा कुछ उसका शेप आ सके। इसको यहाँ से यहाँ तक मार्किंग कर रहा हूँ अभी स्ट्रेट लाइन में कि ये ऐसे रहेगा इस एंगल में, तो उसी एंगल में यहाँ पर एक लाइन खींच दिया। फिर उसके बाद ऊपर का, फिर इधर, ये देखो हो गया यहाँ तक। अब यहाँ तक मैंने एक सिंपल फॉर्म ड्रॉ कर लिया। अब आपको चेक करना है कि क्या ये जो मैं बनाई हूँ वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ गलत हुआ है, उसको आपको मार्किंग करना है। अब जैसे हाथ का एंगल है, आप मेज़रमेंट ऐसे भी कर सकते हो। आप शुरू में तो टाइम लेना ही है बनाने के लिए, आप पेंसिल से ऐसे मेज़रमेंट ले सकते हो कि ये वाला जो डायरेक्शन बना ये सही है या नहीं। यहाँ से यहाँ तक ये देखो, ठीक है। ये पैर का एंगल ऐसे है, फिर इसको ऐसे कंपेयर करो ये एंगल सही है कि नहीं। फिर हाथ का एंगल देखो, ये पेंसिल से मेजरमेंट लो, ये एंगल सही बना है या नहीं। हेड का ये एंगल सही है या नहीं, इसको भी चेक, मतलब एक हर चीज़ को आपको चेक करते चलना है, क्योंकि शुरू में तो कुछ आदत हुई नहीं रहती है कि किसको कितना बनाना है, किसको कौन से एंगल बनाना है, तो गलती हो जाती है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखते हुए ड्रॉ करना है।
अब ये ध्यान रखना है कि आप अगर शुरू में ड्रॉ करते हैं तो सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है कि आँख, नाक और मुंह बनाना। तो आप इसको अवॉइड करिए। शुरू में आप आँख, नाक, मुंह बस ड्रॉ ही मत करना। आप क्या करना, इसको बस खुला छोड़ देना, बस थोड़ा बहुत शेप दे देना। जैसे कि ये मार्किंग ये आँख का है, ठीक, यहाँ तक नाक आएगा और ये यहाँ तक मुंह आएगा, बस ऐसे ही थोड़ा सा कर देना, आपका काम थोड़ा हो जाएगा। अब जैसे ही धीरे धीरे आप थोड़ा सा परफेक्शन आने लगेगा, उसके बाद आप थोड़ा बहुत इम्प्रेशन दे सकते हो आँख, नाक और मुंह का, ठीक है। अगर आपका पूरा मेजरमेंट अगर सही हो जाए, उसके बाद आप चाहो तो डार्क पेंसिल से आप ड्रॉ कर सकते हो या नहीं भी कर सकते, आप उसी पेंसिल से भी बना सकते हो। लेकिन आपको अगर गलती दिखेगी, आपको वहाँ पर इरेजर यूज़ करना है। अब यहाँ पर मैं स्केच तो बना दिया, अब पेंसिल इधर उधर हो गया, इधर ये यहाँ पर इधर उधर पेंसिल चला गया, तो आपको डरना नहीं है। एक गलत इधर उधर पेंसिल चला गया, कोई बात नहीं, आपको फिर भी ड्रॉ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इरेजर यूज नहीं करना है, बस जहाँ पर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत है, वहाँ पर आपको इरेजर यूज़ करना है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि कम से कम इरेजर का यूज़ हो। तो अब मैं थोड़ा बहुत डिटेल या स्ट्रोक ऐड करूँगा। ये आँख का पार्ट है, अब मैं कि यहाँ पे किसको देख रहा हूँ, सिर्फ शैडो वाले पार्ट, जहाँ पर शैडो एरिया दिख रहा है, जहाँ पर लाइट नहीं है, छांव है, सब सिर्फ उसी का शेप ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा फेस का एक स्ट्रक्चर मिल जाए मेरे को। अब ये देख, यहाँ पर पूरा स्माइल फेस का एक एक चीज़ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा इम्प्रेशन दे रहा हूँ कि ये लगना चाहिए कि मुस्कुरा रहा है, ठीक। आपका स्केचिंग में स्पीड तुरंत नहीं हो जाएगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ये देखिए, जैसे कि मैं पूरा एकदम एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, बस थोड़ा सा इम्प्रेशन ला रहा हूँ कि वो क्या थोड़ा सा स्माइल कर रहा है और खुश है। ये हो गया। स्केचिंग परफेक्शन के लिए नहीं होता, इसमें सिर्फ हमको आइडिया लेना होता है कि हम इसको ऐसे बनाएंगे तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या नहीं। जब हम कोई मेन अपना आर्ट वर्क बना रहते हैं तो एक आइडिया के लिए स्केचिंग करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें ऐसा बैकग्राउंड देंगे तो कैसा रहेगा, इसका नोज़ ऐसा रहेगा, इसका एंगल ऐसा रहेगा तो कैसा रहेगा। ये सब चीज़ सिर्फ जनरली आइडिया के लिए हम करते हैं, लेकिन इसमें हमको साथ साथ देख रहे हो ना कि फंडामेंटल की चीज़ें भी यूज़ हो रही है। जैसे कि प्रपोर्शन मतलब क्या होता है कि ये फेस का एंगल इतना है, ये हाथ का एंगल इतना ऐसे बनेगा, पैर का ऐसे बनेगा, सिर से हाथ कितना दूर है, कितना पास है, ये सब चीज़ प्रपोर्शन को हमको देखते हुए चलना है, ठीक है। और साथ साथ हमें पेंसिल को कहाँ पर थोड़ा प्रेशर यूज़ करना है, कहाँ पर थोड़ा हल्का यूज़ करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें स्केचिंग में यूज़ होती है, लेकिन हमको पता नहीं रहता है। जैसे कि देखो, अब जहाँ पर भी मेरे को लगेगा कि थोड़ा हाथ को कम करना है या फिर ज़्यादा फैलाना है तो उसके हिसाब से करूँगा। मैं यही लाइन को एकदम परफेक्ट नहीं मार रहा हूँ अभी भी,
हमें हमेशा श्योर नहीं होना है एकदम कि ये सही बना है। हमें बार बार देखते रहना कि कहाँ पास हम इसको सही कर सकते हैं। जैसे कि देखो, सिर से लेके हाथ तक का डिस्टेंस और ये वाला रेफरेंस का जो डिस्टेंस है, इसमें मैंने बनाया है और उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं सुधारूँगा। मैंने एक नॉर्मल इरेजर यूज़ किया है, अब इसको मैं इरेज कर लूँ। अब देखो, अब जैसे कि मैंने डार्क पेंसिल का यूज़ किया है, अब मैं इरेज कर रहा हूँ तो ये अच्छे से इरेज नहीं हो रहा, इसलिए मैं बोला कि आपको एक हल्का लाइट पेंसिल यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पर ये, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम से कम इतना आ सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ ना। ये देखो, अब थोड़ा बहुत सही आ रहा है। तो एकदम भी परफेक्शन नहीं लाना है, बस अपने को अंदाज़ा लगाना कि इतना हो सकता है। अब देखो, मैंने जो पहले मार्किंग किया था वो एकदम सही था क्या? नहीं। तो धीरे धीरे अपने बनाते बनाते आपको थोड़ा आइडिया लेना है और ऑब्जर्व करते ही रहना है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर हाथ का शेप कुछ मुड़ा हुआ है। अब उसको कैसे बनाऊंगा? 2 उंगली है, 2 उंगली बस दिख रहा है यहाँ पर, इसको ऐसे कर दिया, एक शेप बना दिया। फिर यहाँ पर ये देखो, कुछ ऐसे शेप ड्रॉ कर दिया। तो आपको एक शेप में ही कन्वर्ट करना है। मैं इसको और अच्छा से बना सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। देखो, यहाँ पर हाथ के शेप को एक बॉक्स के शेप में लिया हूँ, फिर हाथ को भी ऐसे ले लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लॉथ का टेक्सचर दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है ऐसे करते करते। ये स्केचिंग पूरा खेल इसका ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही है। आप जैसे ऑब्जर्व करोगे स्केच आपका वैसा ही बनेगा। तो इसके लिए आपको अपनी आँखों को ट्रेन करना है। छोटा छोटा कोई भी ऑब्जेक्ट बना के देखते ही रहना है। आपको रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आपका स्केचिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते जाएगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते रहना है। अब मैं देखो, क्लोथ्स के फोल्ड को जैसे मुड़ा है वैसे सेम टू सेम नहीं बना रहा हूँ, बस वैसी फील दे रहा हूँ कि थोड़ा बहुत लगे कि वो कपड़ा मुड़ा हुआ है। और जहाँ जहाँ पर शैडो है वहाँ पर मैं
ऐसे पेंसिल के स्ट्रोक से दे रहा हूँ ताकि पता चले कि यहाँ पर वो क्या है, छांव है और कहाँ पर धूप है। आप इतना डिटेल नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा। आप सिर्फ स्टार्टिंग में क्या करोगे, जैसे कि फेस ड्रॉ करना है तो आप एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि ये हो जाएगा आपका फेस, फिर ये हो जाएगा आपका हाथ, ऐसे एक बॉक्स शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा आप डिटेल ड्रॉ कर सकते हो। अब जितना सिंपल रखोगे ना, आपको ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट उतनी जल्दी मिलेगी। अगर आप जितना ज़्यादा डिटेल में घुसते जाओगे, आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। डेली एक भी दिन आपका मन किया कि आज नहीं बनाते हैं, वैसे में नहीं होगा। आपको डेली करना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन हो या ना हो। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं कि स्केचिंग कैसे करना है और कैसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है, तो इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करते ही रहना है। ऑलमोस्ट अब पूरा हो गया, ठीक है। तो आप इतना भी अगर आप स्केच कर पा रहे हो तो आप धीरे धीरे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। अब मैंने जैसे लाइन छोटे छोटे टुकड़ों में ड्रॉ किया है, आप बड़े बड़े लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि ये शेप, ये फेस देख रहे हो, आप एक बड़ा एक शेप ले सकते हो। जैसे कि ये फेस है, यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये फेस है, इसको ड्रॉ करना है, आप एक बड़ा शेप ले सकते हो ऐसे। ये देखो, ये एक शेप हो गया। वैसे ही आपको पूरे शेप में पूरे पार्ट को तोड़ के आपको एक स्केच बनाना है। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको कर्व ऐड करना है, लेकिन बार बार आपको गैस करना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है, कितना दूर है। उसके बाद फिर से चेक करना है कि मैंने ये मेज़रमेंट जो भी ऑब्जर्व किया है वो सही है कि नहीं। बार बार पेंसिल से मेज़रमेंट करके आप चेक करते जाना। धीरे धीरे आपका जो स्केचिंग है उसमें सुधार आते जाएगा। दोस्तों ये था सिंपल और इजी गाइड स्केचिंग स्टार्ट करने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट आप किस चीज के बारे में सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्केचिंग।